आरजेडी विधायकों ने छोड़ा तेजस्वी का साथ। आरजेडी कांग्रेस का टूट गया गठबंधन। आरजेडी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटने की कगार पर है, वहीं आरजेडी विधायक तेजस्वी का साथ छोड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि तेजस्वी इन हालातों को कैसे सुधार पाएंगे। क्या तेजस्वी गठबंधन धर्म निभा पाएंगे या फिर तेजस्वी लालू के सपने को चूर चूर कर देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं, जैसे आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी में भी यही आवाजें सुनाई दे रही हैं और विधायकों की बगावत से तेजस्वी करहा रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या आरजेडी में टूट पड़ गई? कांग्रेस विधायक एनडीए में शामिल होंगे? तेजस्वी कैसे संभालेंगे पार्टी? क्या लालू का सपना तोड़ेंगे तेजस्वी? सम्राट ने सीएम बनने के बाद कर डाला खेला। लालू का सपना था तेजस्वी सीएम बने, लेकिन वो सपना तेजस्वी ने तोड़ दिया। अब लालू का सपना है कि तेजस्वी आरजेडी को संभाल कर रखें, लेकिन उसमें अब बगावत देखने को मिली। ऐसा हो नहीं पा रहा। जहां एक तरफ गठबंधन में दरार पड़ रही है, तो वहीं आरजेडी में काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की, उसके बाद आरजेडी में हुए बगावत की भी बात करेंगे और कैसे सम्राट ने खेला किया उसकी जानकारी भी आपके सामने होगी। क्या बिहार में खत्म होगा कांग्रेस आरजेडी का साथ? बिहार कांग्रेस के भीतर अब अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी बिहार में एकला चलो की रणनीति पर विचार कर रही है। शकील अहमद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बयान दिया और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद पार्टी के अंदर ही बयानबाजी काफी तेज हो गई। हालांकि शकील अहमद ने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को तारिक अनवर पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना जमीन योगदान के सिर्फ बयान देना उचित नहीं है। राजनीति में मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद लगातार मैदान में जाकर लोगों से संवाद करते रहे हैं, चाहे भीड़ कम हो या फिर ज्यादा। कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इससे पहले तारिक अनवर ने बयान दिया था कि कांग्रेस के अंदर हालात बेहद खराब हैं और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरीके से टूट सकती है। अकेले लड़ने की रणनीति पर जोर। अब जब शकील अहमद का बयान सामने आया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस अकेला चलने का दम रखती है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जीरो से हीरो बनने की क्षमता है और पार्टी किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत कर सकती है। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस बिहार में भी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है और आगे आने वाले समय में ये पूरी तरीके से गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि अभी जो शकील अहमद ने बयान दिया उस बयान का यही मायने समझा जा रहा है। लेकिन बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को कहीं ना कहीं और हवा इसलिए दे दी क्योंकि कांग्रेस के भीतर एकला चलो की चर्चा बिहार की सियासत में काफी अहम है। अगर पार्टी इस रणनीति पर आगे बढ़ती है तो इससे महागठबंधन की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल शकील अहमद ने इस बयान से साफ कर दिया है कि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर अपनी रणनीति में नए सिरे से मंथन कर रही है। आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी गठबंधन की राह चुनती है या फिर अकेले मैदान में उतरने का फैसला लेती है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के अंदर कलह देखने को मिल रही है उसमें कांग्रेस विधायक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान उन विधायकों की सुन नहीं रही। जहां पर तारिक अनवर की तरफ से बयान दिया गया तो शकील अहमद अब एकला चलो की बात कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं। चलिए, ये तो बात गठबंधन की हुई। अब आरजेडी के अंदर बगावत की बात भी करते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी के विरुद्ध आरजेडी में युद्ध। हार के बाद तेजस्वी यादव के विरुद्ध कई इलाकों में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। कहीं ना कहीं तेजस्वी पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर कई सवाल उठे थे। इसमें पैसे लेकर टिकट बांटने, परिवारवाद और आयातित लोगों को टिकट देना सबसे ज्यादा घातक माना गया। कई सीटों पर तो केवल इस वजह से ही हार हो गई कि कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की उम्मीदवार के प्रति नाराजगी हार का कारण बन गई।
तेजस्वी यादव को हर स्तर पर विरोध का ही सामना करना पड़ा। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना काफी बड़ी चुनौती इस वक्त तेजस्वी के सामने है, क्योंकि अब तो फैजल रहमान से लेकर कई और विधायक बगावत पर उतर आए हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ वो आपने देखा कि फैजल रहमान ने वोटिंग तक नहीं की, और ऐसे में तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक जा सकती है। विधायक की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि इसको लेकर भी विधायकों में घोर निराशा देखने को मिली। पहली बार जीते करीब 1.5 दर्जन विधायक तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। उन्हें दिशा निर्देश नहीं दिया गया था, क्योंकि तेजस्वी नदारद थे। लालू के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने भी पार्टी से नाराजगी जताई थी। उन्होंने बयान दिया था कि आरजेडी जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा पहले कभी आरजेडी में नहीं हुआ, और आरजेडी को जंगलराज की छवि से भी मुक्ति पानी होगी। यानी तेजस्वी के पास चुनौती है अपनी पार्टी को बचाने की, क्योंकि तेजस्वी की ताजपोशी नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है आरजेडी में, और इस छवि से वो कैसे मुक्त होंगे, इसका हल कहीं ना कहीं तेजस्वी को खोजना होगा। क्योंकि अगर विधायकों ने बगावत की तो तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो जाएगी, लेकिन लालू का वो सपना भी चकनाचूर हो जाएगा जो आरजेडी को बचाने का लालू ने तेजस्वी के जरिए देखा है। तेजस्वी के सामने संगठन की चुनौती। राजद के युवराज तेजस्वी यादव की दूसरी बड़ी चुनौती मजबूत संगठन को खड़ा करना है, क्योंकि जब जब विपक्ष की राजनीतिक राहें जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ती नजर आती है। जैसा प्रोग्राम की शुरुआत में गठबंधन की हमने बात की है, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो तेजस्वी के सामने कहीं ना कहीं संगठन को बचाने की बड़ी चुनौती है। यानी आरजेडी में युवा और अनुभवी राजनेताओं से उसको पूरी तरीके से भरना होगा, और ऐसे युवा नेता आएंगे तो आरजेडी का साथ देंगे, और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता के सामने तेजस्वी यादव का चेहरा उभर कर सामने आएगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी की इस वक्त है। राजद के एमवाई का बिखराव रोकना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि कैसे वोटों का बिखराव रोकें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस एमवाई समीकरण के सहारे 15 सालों तक बिहार की सत्ता की बागडोर थामे रहे, अब वो दरक रही है, और 2025 में साफ तौर पर दिख गया, क्योंकि इसमें बड़ा बिखराव हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जो वर्चस्व बिहार में कायम किया, अपनी पैठ बनाई, उसे क्लियर हो गया, क्योंकि साल 2025 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी के लिए चुनौती पेश कर डाली। विश्वास के धरातल पर साथी दल चुनना। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गठबंधन में दरार है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि साथी कैसा चुना जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने गठबंधन का साथी चुनने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी साथी दल साथ तो रहे, लेकिन जो सौदेबाजी 2025 चुनाव में हमने देखी है, वो बयानों से तेजस्वी यादव के साफ झलक रहा था। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन बीमार है, उसका इलाज करने जा रहा हूं। ऐसे बयान ने तेजस्वी यादव की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री के नाम के सवाल पर भी कांग्रेस के मन में जो चिंगारियां उठी, और राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम तक नहीं लिया, उसने महागठबंधन को कमजोर किया, और महागठबंधन में जो दरार देखने को मिली, अब तेजस्वी अकेला चलो की रणनीति अपनाएंगे या इस महागठबंधन को लेकर चलेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, और प्रोग्राम की शुरुआत में वो तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। तेजस्वी को दिखाना होगा करिश्मा। तेजस्वी यादव को पार्टी का सर्वोपरि नियुक्त किया गया है आरजेडी के अंदर, और ये फैसला लालू प्रसाद यादव की उम्र, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों के चलते पीढ़ीगत बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद ये नियुक्ति तेजस्वी को पार्टी की कमान तो दे रही है, लेकिन क्या वो लालू प्रसाद जैसी करिश्माई नेतृत्व क्षमता दिखा पाएंगे? यही बड़ा सवाल है जो बाकी से हम बार बार पूछ रहे हैं। ये सवाल संभवतः आरजेडी के समर्थकों के मन में भी इस वक्त उठ रहा है। लालू के सामाजिक न्याय की राजनीति से आरजेडी को मजबूत बनाया गया था, लेकिन तेजस्वी को पारिवारिक विवाद, पार्टी एकता, गठबंधन की दिक्कतें, विरासत में मिले मुकदमे और बीजेपी से टक्कर जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक विवाद बढ़ने की आशंका इसलिए कि तेजस्वी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं और तेजस्वी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भी एक बगावती सुर अपनाया हुआ है तेजस्वी के खिलाफ। ऐसे में तेजस्वी की जो ताजपोशी हुई है, जो शहजादा आरजेडी के अंदर उन्हें बनाया गया है,
वो कहीं ना कई सवाल खड़े करता है कि क्या ये पारिवारिक कलह तेजस्वी सुलझा पाएंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद अभी तो देखने को नहीं मिल रही है। सवाल ये भी कि क्या तेजस्वी आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक कर देंगे, पार्टी के अंदर भी परिवार के अंदर भी, क्योंकि पार्टी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अब परिवार का हमने जिक्र किया, तेज प्रताप हो या फिर रोहिणी आचार्य। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से पार्टी को भी मजबूत रखा और पारिवारिक सदस्यों को भी एक रखा, लेकिन अब पारिवारिक सदस्य बिखर चुके हैं और आरजेडी भी बिखरने की कगार पर आ गई है। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक और बड़ी चुनौती है जो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार के अंदर बन गई है और सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं। सम्राट चौधरी से जिस तरीके से अब पूर्व एमएलसी, कांग्रेस लीडर या फिर आरजेडी के नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी नेताओं को सम्राट पसंद आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी में घबराहट है। घबराहट इस बात की कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के जो विधायक हैं वो एनडीए में शामिल ना हो जाए, और ऐसा आगे आने वाले समय में हो जाए तो कहीं ना कहीं आप इसे जुटला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये दिखा रही हैं, इस बात का संकेत दे रही हैं कि आरजेडी में बगावत तो हो चुकी है, चिंगारी उठ चुकी है, आग लगना बाकी है, और इस आग में तेजस्वी किस तरीके से झुलसेंगे उसकी तस्वीर आना बाकी है। फिलहाल कितने विधायक बगावती सुर अपनाएंगे ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट अब तेजस्वी के विधायकों को पसंद आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 12 से 13 विधायक पाला बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के तकरीबन 4 विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। और इन्हीं सब वजहों से तेजस्वी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चुनौतियां हैं, तेजस्वी ने इन चुनौतियों से अपने आप को उभार लिया तो तेजस्वी अच्छे लीडर बन सकते हैं, और अगर इन चुनौतियों के बीच वो फंस के रह गए तो कहीं ना कहीं मिट्टी पलीत आरजेडी के आगे आने वाले समय में हो सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।